प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। स्व संवाद जो हमारे अंदर चल रहे, वे बदल गए तो, वे सुधर गए तो आप अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाओगे, क्योंकि पुल पर काम हुआ। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। स्व संवाद जो हम अपने साथ कर रहे हैं वही हमारे दुख सुख का कारण बन जाता है। इस तरफ हमने कभी ध्यान दिया नहीं। इसको ऐसे समझें एक उदाहरण से, ताकि आपको पता चले कैसे यह स्व संवाद दुख सुख का कारण बनता है। घटना नहीं, हालांकि लगता यही आया, मेरा पड़ोसी ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे फैमिली मेंबर ऐसे है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी पोस्ट ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं। मगर हकीकत स्व संवाद जो हमारे अंदर चल रहे, वे बदल गए तो, वे सुधर गए तो आप अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। क्योंकि पुल पर काम हुआ, पुल पर काम हुआ नहीं था, कभी पुश कभी पुल, दोनों में अटके रहे। जैसे लोगों को समझता ही नहीं, दरवाजा पुश करना है पुल करना है, आगे खींचे कि पीछे खींचे, दरवाजे के सामने ही खड़े। तो दरवाजा कैसे खुलेगा आपको मालूम होना चाहिए, पुल पर कैसे काम करना है। तो उदाहरण क्या कहता है, एक इंसान है मंगेश उसका नाम है, उसका मित्र है पंकज। पंकज ने उधार लिए हुए हैं उमेश से पैसे। अब पैसे उधार लिए हुए हैं पंकज ने, तो पंकज का स्व संवाद कैसे बदलेगा। जिस दिन मंगेश को हार्ट अटैक आया, मंगेश को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर आया, उसने कहा कि मंगेश मर गया, इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये समाचार बीवी ने सुना, वह बेहोश हो गई। उसके बेटे ने सुना मंगेश के, तो वह बहुत रोने लग गया। मंगेश के नौकर ने सुना तो वह भी बहुत परेशान हुआ। मंगेश के पड़ोसी ने भी यही न्यूज़ सुना, वो पेपर पढ़ रहा था, उसने अपनी बीवी को बुलाया, तुमने सुना क्या मंगेश को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर आया, उसने बताया। बीवी ने कहा पता नहीं, आजकल किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ जाती है। वे अपने किचन का काम करने लग गई, पड़ोसी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। और पंकज ने सुना। अब उसके स्व संवाद क्या चल रहा है कि अभी मैंने जो पैसे लिए नहीं दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब वो पैसे बच गए मेरे, अब देने नहीं पड़ेगा। उस पैसे से कलर टीवी आएगी, फ्रिज आएगी, उस पैसे से मैं क्या क्या खरीदूंगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है नहीं खरीदूंगा। अब उसके स्व संवाद, अब वो बहुत खुश हो रहा। देखो, एक न्यूट्रल है, एक दुख में बेहोश हो गया, एक आंसू बहा रहा है, एक कहता है घटना हुई। न्यूज़पेपर में घटना पढ़ी आपने, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, चालक मर गए, आप नेक्स्ट न्यूज़ पर जाते, फिर फोन आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें फला फला आपका रिश्तेदार था। तो वही घटना कैसे बदल जाती है, कितना दुख शुरू हो जाता है। करे वो रिश्तेदार क्या क्या मुझे भेजता था बर्थडे पर, अब वो नहीं आएगा। तो ये स्व संवाद जो चला, सभी के अंदर स्व संवाद चला। अगर ये स्व संवाद नहीं चला होता तो क्या होता, अगर वह बदल दिया तो सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, हार्ट चालू हो गया मंगेश का, वो उठकर बैठा, और जो बीवी थी उसकी खुशी के मारे बेहोश हो गई। बेटा खुशी से रो रहा है, पिताजी के गले मिलकर रो रहा है। नौकर जो है वो खुश हो गया, बहुत तनाव आ गया था, घर में बहुत लोग आ रहे थे, काम बढ़ गया था, टेंशन दूर हुआ। पड़ोसी कहता है बीवी को, सुना क्या वो मंगेश, उसका हार्ट चालू हो गया फिर से, वो जिंदा हो गया, और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बीवी कहती है आजकल डॉक्टरों का क्या कुछ भरोसा नहीं है, क्या भी बोल देते हैं, ठीक से चेक करते नहीं है।
और अपने काम में लग गई। अब पंकज के साथ क्या हुआ? पंकज उदास। मेरी कलर टीवी तो गई, मेरे रंगीन सपने भी गए, रंगीन सपने भी गए, सब टूट गए। अब वो बहुत दुखी हो रहा है। देखो घटना वही है, अगर घटना दुख लाती होती तो सबको दुख होना चाहिए था, घटना सुख लाने वाली होती तो सबको सुख आना चाहिए था, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। यानी हर घटना के साथ हमारे स्वसंवाद जो शुरू होते, तुरंत शुरू होते, तो वे स्वसंवाद अगर आप बदल सकते हो, समझ मिलने के साथ क्या होता है? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।